नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। आज 29 जुलाई को भिवानी के नगर परिषद वाइस चेयरमैन का चुनाव होना है। इसको लेकर के काफ़ी गहमा-गहमी है और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आएंगे या नहीं आएंगे, अभी तक फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं भिवानी पहुँचे नहीं हैं। प्रयास है, कयास है कि कुल मिलाकर के सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन बनाने का एक इनका जतन प्रयत्न है। हम यहाँ से जो पार्षद हैं या नगर परिषद चेयरपर्सन की प्रतिनिधि भवानी प्रताप हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर क्या है, आज चुनाव होगा या नहीं होगा, इनका क्या मानना है, क्या कहना है। कल जो बैठक हुई थी पार्षदों की, उसमें ये उभर कर के सामने आया था 31 पार्षद हैं और 13-14 प्रत्याशी हैं वाइस चेयरमैन के। ऐसे में वाइस चेयरमैन कैसे बन पाएगा, कैसे चुना जाएगा, ये भी असमंजस में है। इसी को लेकर के आज चुनाव की जो तारीख है, उसमें वाइस चेयरमैन का चुनाव होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के हम आपको सीधा प्रत्याशियों से बातचीत कराते हैं। भिवानी नगर परिषद वाइस चेयरमैन के चुनाव की आज तारीख थी, लेकिन किसी कारणवश आज ये तय नहीं हो पाई। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ये वाइस चेयरमैन का आज फैसला नहीं हो पाया। हमारे पास फिलहाल नगर परिषद के जो चेयरपर्सन प्रतिनिधि हैं भवानी प्रताप जी, पार्षद भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। भवानी जी, स्वागत है आपका। आज का जो वाइस चेयरमैन का चुनाव था, उसको लेकर के क्या अगली डेट दी गई है, क्या रहा सर? कयास ये भी हैं सर्वसम्मति से कोई फैसला लेने का निर्णय अभी तक पार्षद लेने के प्रयास में। जो हमारा आज उप प्रधान के चुनाव को लेकर बैठक थी, उस चुनाव की बैठक के अंदर कल हमने पूरा प्रयास किया था, सभी पार्षद साथी यहाँ बैठे भी थे ऑफिस के अंदर, तो सर्वसम्मति नहीं बन पाई। और हमारा ये प्रयास था कि सभी साथी सर्वसम्मति से अपना निर्विरोध एक उप प्रधान चुने। जिस प्रकार से जिस आशा और आकांक्षाओं से जनता ने प्रधान को चुना है, इसी प्रकार से सभी पार्षद उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपना उप प्रधान भी चुने। लेकिन सहमति नहीं बन पाई। कम से कम कल 14 से 15 उम्मीदवार हमारे पार्षद उम्मीदवारी पेश कर रहे थे, तो हमें लगा कि अभी कुछ समय और चाहिए। तो निश्चित रूप से कि अगली बैठक तक सर्वसम्मति बन जाए। लगभग कब तक संभावना है सर, ये अगली बैठक की जो डेट की बात है? सर्वसम्मति की देखिए, अभी तो आगे जो बैठक होगी, अभी कम से कम 20 दिन तो 3 हफ्ते तो कम से कम मान के चलो आप। हम चाहते हैं कि इससे पहले हमारे जो विकास कार्यों को लेकर के बैठक कर लें, ताकि विकास कार्य जो हमने करवाने हैं काफ़ी दिनों से लंबित है, और जहाँ जहाँ गलियाँ बननी हैं, कूड़े के उठाने के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए जो टेंडर लगाने हैं, और जो छोटे मोटे बहुत से काम शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जो योजनाएं बना रखी है हमने, उन योजनाओं को नगर परिषद की हाउस की बैठक में पास करके जल्द से जल्द हम काम शुरू करें। सर्वसम्मति से कितने पार्षद लगभग सहमति जता रहे हैं सर? कोई एक अनुमान अंदेशा हम कह सकते हैं? अभी जो हमारे उम्मीदवार जो बने हुए हैं साथी, सारे 15 साथी करीब हमारे उम्मीदवार हैं अभी, और उम्मीदवार तो वो हैं, और बाकी जो साथी सभी अलग हैं, जो हमारे 17-18 जो साथी जो वोटर के रूप में हैं वो सभी ये कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से एक को बनाना चाहते हैं। आप सब 14-15 जो उम्मीदवार साथी हैं हमारे, सब एक हो गया जाइए, हम सबके सहयोग के लिए तैयार हैं, सर्वसम्मति के लिए तैयार हैं। हर्षदीप डुडेजा है नगर पार्षद प्रतिनिधि, हम कह सकते हैं। पिछली योजना में ये खुद पार्षद थे, इस बार इनकी पत्नी सुमिता डुडेजा पार्षद है। हर्ष जी, आज का क्या रहा कुल मिला के चुनाव की बात करें? देखिए, आज भिवानी नगर परिषद का वाइस चेयरमैन का इलेक्शन था, पर कल हमारी कमेटी में एक मीटिंग हुई, प्रधान जी ने एक मीटिंग ली, जिसमें दावेदार को बुलाया गया। कितने एक दावेदार हैं जो नगर परिषद के वाइस चेयरमैन के इलेक्शन लड़ना चाहते। तो लगभग कल 12 से 13 लोग जो दावेदारी पेश करी, तो सभी ने ये मंथन करा कि ये इलेक्शन 12-13 लोग लड़ने ठीक नहीं है, इसको कुछ कम किया जाए। ये एक भाईचारे का इलेक्शन है, क्यों ना इसे सर्वसम्मति से चुना जाए। तो हम सब ने ये प्रस्ताव रखा कि इसको आज की डेट को स्थगित कर आगे कोई नेक्स्ट डेट प्रशासन द्वारा मांगी जाए, जिससे एक मंथन किया जाए कि ये इलेक्शन भाईचारे का है, और इसमें आपसी भाईचारा बना के हम सर्वसम्मति से किसी एक का नाम रख के उसको चुना जाएगा। तो आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी को भी आना था, शायद इसी कारणवश वो कल मैसेज हो गया था, विधायक जी से बात हो गई थी, प्रधान जी से बात हो गई थी कि इस तरह का इलेक्शन अच्छा हमारे लिए, शहर के लिए नहीं है, क्यों ना हम एक ही नाम
सरकार को भी दें और प्रशासन को भी दें कि हमारे द्वारा एक मिनी सरकार में वाइस चेयरमैन इसको नॉमिनेट कर। युवा पार्षद है मनीष गुरेजा, पहली बार आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है, किस प्रकार का ये चहल पहल जो चहलकदमी है नगर परिषद में, इसको देख करके इनको कैसा आभास हो रहा है और आज के चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मनीष जी, क्या है आज वाला लगभग 14-15 प्रत्याशी दौड़ में शामिल बताए गए? 14 प्रत्याशी आए थे कल, तो हमने ये कहा कि सर्वसम्मति से बन जाए प्रधान तो अच्छा होगा, तो ताकि मैसेज भी अच्छा जाए भिवानी में, इसलिए आज स्थगित कर दिया गया। आगे की डेट जैसे भी आएगी उस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि एक ही हो जाए, सर्वसम्मति से पार्षद चुना जाए। कुल मिला के सर्वसम्मति से सर्वसम्मति से पार्षद अपना वाइस चेयरमैन चुना जाए। पार्षद प्रतिनिधि हैं मदन तंवर, इनसे जानने का प्रयास करते हैं आज का जो चुनाव होना था वाइस चेयरमैन को लेकर के क्या रहा, सर्वसम्मति नहीं बन पाई या पार्षदों के दिमाग में जहन में क्या चल रहा है? पता नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि सर्वसम्मति से बने, लेकिन अभी कोशिश जारी है। प्रतिनिधि यानी प्रत्याशी ज़्यादा हैं, प्रत्याशी तो 13-14 हो रहे हैं, 13-14 में तो कैसे बात बनेगी? 31 में 31 इसलिए ये कैंसिल करनी पड़ी ताकि लंबे टाइम में हो सके तो इन्हीं के एकजुट हो जाए और सर्वसम्मति से सभी पार्षद सर्वसम्मति से चाहते हैं। सर्वसम्मति से हो जाए इलेक्शन। पार्षद विनोद कुमार हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं आज का जो चुनाव होना था वाइस चेयरमैन को लेकर के 13-14 प्रत्याशी मैदान में हैं, ऐसे कैसे ये चुनाव संभव हो पाएगा? भाईचारा सर्वसम्मति कैसे बन पाएगी, क्या मानना है आपका? भाईचारा सर्वसम्मति बन जाएगी। कल भी मीटिंग की थी यहाँ पे, आज सुबह भी मीटिंग हुई है, तो इसमें यही देख रहे हैं कि सबका एक मत कैसे हो। एक मत बनाने का प्रयास तो यही है, जो एक मत नहीं होगा तो फिर इलेक्शन होना ही है। प्रत्याशी लगभग 13-14 बताए गए। हाँ, 13-14 13-14 टोटल वोट 32 है और 13-14 प्रत्याशी हैं। 32 में से 13-14 प्रत्याशी हैं, तो लगता है कुछ बात बनेगी। बात तो बन जाती है, आपको भी पता है, आप तो ज़्यादा समझदार हो, बात तो बनेगी, कहीं ना कहीं तो बनेगी। आज की तारीख का क्या रहा? आज का ये था कि हम लोग ना कल सभी पार्षद इकट्ठे होके बातचीत करी है हमने, तो बहुत से लोगों के अलग अलग मत थे, तो किसी एक पर रजामंदी नहीं हो पाई। सभी पार्षदों का मत यह है कि शहर के अंदर हम जिसको भी वाइस चेयरमैन बनाएं, निर्विरोध बनाएं और जो आदमी काम कर सके लोगों के और प्रशासन में अपनी बात रख सके और हम सब के साथ मिलकर शहर की व्यवस्था ठीक करने में, शहर में काम कराने के लिए हो, तो ऐसे कुछ नामों पे आपस में चर्चा करके उसके बाद फैसला होने के बाद हाउस में जाने का सबने मन सर्वसम्मति से बनाया था। तो यानी सर्वसम्मति से नाम की मोहर लगाने का प्रयास है। हाँ भाई देखो, ये होना भी चाहिए। मैं तो इसी बात का पक्षधर हूँ। मेरे से कई बार पूछा जाता है कि भाई आप दावेदार, मैं दावेदार नहीं, मैं सेवक हूँ। मैं ये चाहता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि हम दावा ना पेश करके हम सेवा भाव से किसी एक पर अगर हमारी बात बनती है, सहमति बनती है, तो उस तरह का एक प्रयास रहेगा। और लगभग पार्षद जो हैं चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। आज की जो डेट तय थी, आज का क्या रहा? आगामी तारीख तय कर दी गई या शिक्षा मंत्री को भी आना था यहाँ पर, कंवरपाल गुर्जर जी को, वो भी नहीं पहुँचे आज? शिक्षा मंत्री जी का अभी हमारे पास कोई मैसेज आया नहीं है। जब भी आएंगे हम लोगों से सबसे बातचीत होगी इस विषय पे काफ़ी गहनता से और उनकी राय भी ली जाएगी और उनका जो भी आदेश होगा उस पर बातचीत का प्रयास रहेगा। और सभी पार्षदों में एक मन तो ये है, एक अच्छी चीज़ कल एक निकल के आई कि भी हम सभी जो हैं मिल कर के काम करें। एक बड़ा अच्छे माहौल में एक बैठक हुई, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं था और बढ़िया माहौल के अंदर बैठक होना एक अपने आप में बड़ी बात थी।